स्वागत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। ग्राम कमलपुरवा चंदला भाजपा मंडल अध्यक्ष इंजीनियर महेंद्र प्रताप पटेल एवं उनके पुत्र कृष्णा द्वारा कन्याओं के चरण धोकर कराया कन्या भोज और लिया आशीर्वाद। छतरपुर से सीनियर संवाददाता महेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। जौनपुर रामपुर थाना परिसर में शुक्रवार को थाना अध्यक्ष रामपुर अश्विनी कुमार दुबे की अध्यक्षता में महिला हेल्प डेस्क के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर लीना तिवारी ने फीता काट कर महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक योजना चलाया गया है मिशन शक्ति। इसका सीधा सा उद्देश्य ये है कि महिलाओं से संबंधित जो अपराध हो रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है प्रत्येक थानों में। तो उसी से रिलेटेड हमारे थाने में भी ये महिला हेल्प डेस्क का आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें माननीय विधायिका जी जो है मुख्य अतिथि के तौर पे आई थी। आप सभी लोग भी उसमें उपस्थित हैं। जौनपुर से सीनियर संवाददाता ब्रजेश सिंह कौशिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य व मिशन नारी शक्ति अभियान के तहत पूरे प्रदेश के सभी थानों में महिलाओं को समय से न्याय मिल सके, इसी को ध्यान में रखते हुए महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ अग्रसेन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर नंदिनी दुबे, निधि सोनी साक्षी, नामदेव सोहानी सहित उप जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिषेक कुमार राहुल ने संयुक्त रूप से किया, जिसके बाद एक महिलाओं व विद्यालयों की छात्राओं को महिला संबंधी कानून के बारे में विस्तार से कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी गई। क्या कार्यक्रम का आयोजन था और क्या जागरूकता की जानकारी दी गई? आज पूरे प्रदेश सरकार में मिशन शक्ति के अंतर्गत में यहाँ पे आज थाना मऊरानीपुर में हमारे यहाँ पे थाना मऊरानीपुर पे महिला हेल्प डेस्क का यहाँ पे आज उद्घाटन किया गया था। और इस उद्घाटन के समारोह में पूरे हमारे यहाँ पे जितने स्कूल के बच्चे थे उनको भी यहाँ पे सम्मान बुलाया गया था। हमारे यहाँ पे जितने टीचर्स थे उनको भी यहाँ पे सम्मानित आमंत्रित किया गया था। कई सारी जो सरकार की हमारी पूरी की पूरी योजनाएँ हैं उन सब के बारे में उनको विस्तार से जानकारी दी गई थी। जैसे हमारी 1090 है, हमारी 112 हेल्पलाइन है, उस पूरी हेल्पलाइन के बारे में सभी बच्चों को पूरा तफसील से बताया गया किस तरीके से ये हेल्पलाइन जो है बच्चों की हर समय जो मदद है वो पूरी की पूरी कर पाएगी, किस तरीके से महिलाओं को अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई भी उत्पीड़न की या किसी भी प्रकार की कोई जो परेशानी है उसके बारे में तत्काल जो है वो अवगत वो प्रशासन को करा सकती हैं और उनकी जो तत्काल मदद है वो तत्काल मदद यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे की जाएगी। तो आज ये कार्यक्रम यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे भाग लिया करके और बच्चों ने अपनी अपनी जो भी चीज़ें थी वो सब भी बताई। और कई सारे बच्चे यहाँ पे हमारे यहाँ पे अग्रसेन महाविद्यालय में मार्शल आर्ट का कार्यक्रम भी चल रहा है, जहाँ पे कई सारी हमारी बच्चियाँ जो हैं वो मार्शल आर्ट में यहाँ पे पारंगत होकर के उसका भी में भी लाभान्वित हो रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो पूरे के पूरे हमारे 180 दिन का जो मिशन शक्ति है प्रदेश सरकार का वो पूरा इसी प्रकार चलता रहेगा। और कई सारे कार्यक्रम हमारे तहसील लेवल पे, थाने लेवल पे और पूरी अलग अलग जगह पे ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते रहेंगे, जिससे हमारा जो महिला पूरा सम्मान है वो पूरा का पूरा हम आगे और पूरा उच्चतर स्तर पे हम लेकर के इसको जाएंगे। सर आज क्या कार्यक्रम था और क्या जागरूकता दी गई है? ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन शक्ति के तहत आज सभी उत्तर प्रदेश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क का जो है उद्घाटन किया गया है, जिसके अंतर्गत थाना मऊरानीपुर में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है। इसमें विभिन्न स्कूलों से छात्राओं को बुलाया गया था, उनके साथ उनकी शिक्षकगण आए थे और प्राचार्यों हमारे महाविद्यालय अग्रसेन महाविद्यालय के उनके द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया था। उद्घाटन के उपरांत प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं महिला सशक्तिकरण के संबंध में चलाई जा रही हैं उसके संबंध में जागरूक किया गया था। साथ ही महिला संबंधी जो अपराध हैं उनके में पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है और क्या प्रावधान है इसके बारे में भी छात्राओं को और सभी सम्मानित महिलाजनों को अवगत कराया गया था और उनके भी विचार इस गोष्ठी में रखे गए थे। झांसी से सीनियर संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। झांसी में आज मिशन शक्ति अभियान के तहत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 15 थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की, जिसमें बुंदेलखंड का झांसी भी शामिल है। झांसी में पुलिस आईजी सुभाष बघेल ने शहर कोतवाली पहुंचकर हेल्प डेस्क का निरीक्षण करते हुए जानकारी दी।
बना करके एक सिस्टम है पूरा हमारा, जिसमें हम लोग एक्सेल में उसको फीड करेंगे, उनका क्या नाम है, पता क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और उनकी समस्या किस बात की है, क्योंकि उसका संक्षिप्त विवरण बहुत जरूरी है और उस पर कार्रवाई होगी। तो जैसे ही वो वहाँ पर पंजीकृत होगा, उसकी एक स्लिप जो है जांचकर्ता अधिकारी को या विवेचक को उसको दे दिया जाएगा, इंस्पेक्टर को दे दिया जाएगा और एक उसकी प्राप्ति की रसीद जो है आगंतुक को दी जाएगी। उद्देश्य यह है कि कई बार थाने में पहुँच करके महिलाएँ या लड़कियाँ बहुत सी बात ऐसी होती है जो कि बताना चाहती हैं, लेकिन वो लाज और शर्म के कारण नहीं बता पाती हैं। लेकिन उनके लिए महिला उपनिरीक्षक, महिला कांस्टेबल को बताना बहुत आसान है। मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहा है, उनको जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसका जो है हम लोग निदान करें, त्वरित निदान करें, ताकि उनको जो है निदान मिलने के बाद से वो समाज में अपना स्थान बना सकें और अपना योगदान कर सकें। सर, टाइमिंग क्या रहेगी इसको आपके पास? देखिए, ये जो हमारा महिला हेल्प डेस्क है, ये तो लगातार अनवरत चलेगा। जैसे हमारे आगंतुक हेल्प डेस्क होता था, मे आई हेल्प यू, तो ये सुविधा जो है ये बेसिकली महिलाओं के लिए है और उसमें आगंतुक कक्ष भी है। वहाँ पर महिलाओं के बैठने के लिए कोई भी आगंतुक अगर है, उनके बैठने के लिए, पानी पीने के लिए सारी व्यवस्था है और किसी के पास अगर छोटा मान लीजिए बालक वगैरह भी है तो उनके साथ भी वहाँ पर बैठ सकती हैं। एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया जिसमें महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस करें, अपनी सारी बात बगैर डर भय के वो किसी भी हमारे जो है पुलिसकर्मी को जो नहीं बता सकती, वो हमारी महिला पुलिसकर्मियों को बनाएं और वो उसका पूरा सिलसिला तैयार करके अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजेंगी और उसका हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं। आज ये बहुत ही बढ़िया जो है पहल माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जो लोकार्पण हुआ है और हम लोग उम्मीद करते हैं, हमारे पास जैसे कोतवाली में 6 महिला कांस्टेबल्स की हम लोग नियुक्ति की है और अब महिला कांस्टेबल्स की संख्या काफ़ी हमारे पास है, तो उसको हमको कैटर करने में कोई बहुत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हर 15 दिवस में सर्किल ऑफिसर के स्तर से होनी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हम लोग महिलाओं की। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। सेल्फ फाइनेंस एसोसिएशन के बैनर तले अध्यक्ष डॉक्टर सीपी ने सरकार द्वारा की जा रही जांच का विरोध किया और तालाबंदी की घोषणा की। बीएड महाविद्यालयों की सरकार द्वारा जांच की घोषणा की गई है, जिसकी जांच प्रारंभ होते ही महाविद्यालयों के प्रबंधक बौखला गए और आनंद फानम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बताया कि हम लोग तालाबंदी कर हड़ताल पर जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब महाविद्यालय के प्रबंधकों का कहना है कि हमारे हिसाब से सब चीजें ठीक हैं, तो जांच क्यों? और जब तब व्यवस्थाएं ठीक है तब भी कॉलेज प्रशासन जांच कराने में डर रहा है और शासन द्वारा दिए गए आदेशों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर कानूनी बता दिया। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ दीपक चौहान की रिपोर्ट। प्रदेश में महिलाओं को लेकर बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए सजग हुई प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में चलाए जा रहे कार्यक्रम महिला हेल्प डेस्क का आज थाना सकरार में थाना प्रभारी गोपाल सिंह यादव की मौजूदगी में शुभारंभ किया गया, जिसमें स्थानीय विद्यालय की छात्राएं एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कस्बा के विद्यालय से आई छात्राओं को महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया कि किस तरह वह लोग खुद के द्वारा मुसीबत के समय बचाव कर सकती हैं। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आजाद नगर आलमबाग के रहने वाले साईं भक्त विजय कन्नौजिया ने अपने निवास स्थान पर बाबा के भजन संध्या का आयोजन करवाया। लखनऊ के साईं आशीर्वाद ग्रुप की मीनू सचदेवा ने नवरात्रि के पावन अवसर पर बाबा के भजनों का गुणगान किया, साथ ही साथ भंडारे का भी आयोजन करवाया गया। लखनऊ से सीनू संवाददाता नीतू शर्मा की रिपोर्ट। विकास के मुद्दों को लेकर गांव की जनता बहुत परेशान थी और आज उसी क्रम में चौमुहा विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख पातीराम सिसोदिया ने गांव सिहाना 500 मीटर खड़ंजे का शुभारंभ किया और गांव सिहाना में उद्घाटन के लिए कार्यकर्ताओं के साथ गांव पहुंचे और गांव के रास्ते में जो कीचड़ वगैरह की समस्या का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता था, आज उनकी समस्या ब्लॉक प्रमुख ने सुनी और रास्तों के निर्माण कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़कर एवं पूरे विधि विधान से किया। गांव सिहाना में आप आए हुए, किस संबंध में आए? गांव सिहाना में हमारे रास्ता बहुत ख़राब है, कीचड़ हुई पड़ी है, उनमें इंटरलॉकिंग या सीसी के उद्घाटन समारोह में आए हुए हैं। तो जितना भी हमारे गांव में विकास हो सके, सिहाना मेरा कर्मभूमि है, उतना विकास गांव में करूंगा और जितने भी रास्ते हैं सबको कराने की कोशिश करूंगा। आप कितने मीटर का रास्ता प्रस्ताव किया है? अब ये मनरेगा से बन रहा है 250 मीटर
और 15 गज से बनेगा 200 मीटर। कितनी लागत आ गई होगी सर? इसमें सब में लागत है करीब 22 लाख रुपये। अच्छा, एक तरफ जहाँ देश कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है, लेकिन आपके विकास खंड में लगातार आपका कार्य जारी है, क्या कारण है इसका? हमारे यहाँ कोविड-19 है पर सब उसका पालन कर रहे हैं, पालन के अनुसार उसी हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। पहले भी आप गाँव तरौली में एक उद्घाटन कर चुके हैं खरंजे का, इसी श्रृंखला में आपने अपना कार्य आगे बढ़ाया है। विकास के पथ पे अग्रसर चलते रहेंगे और 1-2 दिन में और 1-2 और। मथुरा से सीनियर संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ थाना कंधई अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क सुरक्षा सम्मान स्वावलंबन का उद्घाटन थाना अध्यक्ष की देखरेख में आयोजित हुआ। महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन ग्राम प्रधान जोगीपुर रेखा देवी पटेल ने फीता काट कर किया। इस उद्घाटन में क्षेत्र के कई विद्यालयों से बी इंटर कॉलेज की छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता आशुतोष गौतम की रिपोर्ट। मामला जनपद पंचायत मेहर के ग्राम महेदर निवासी इंद्रपाल पटेल की भूमि को चंद्र प्रकाश गुप्ता द्वारा कब्जा को लेकर है। दरअसल इंद्रपाल पटेल के पास 146 आरे रकबा नंबर 171/2/1 कुल भूमि थी, जो कि चंद्र प्रकाश गुप्ता को व्यापार हेतु 70 आरे रकबा नंबर 171/2/2 भूमि बेचती। अब इंद्रपाल पटेल के पास 76 आरे भूमि होना रकबा नंबर 171/2/1 चाहिए, लेकिन वह नहीं है। बताइए क्या समस्या है आपको? समस्या यह है सर कि मैं ग्राम महेदर का सरपंच हूँ। मेरी ज़मीन ग्राम आमा डांडी में रोड से लगी हुई थी, जिसको मैं 2010-11 में 146 आरे थी, उसमें से 70 आरे जमीन एक पार्टी को विक्रय कर दिया था, चंद्र प्रकाश गुप्ता था। 70 आरे जमीन शेष 76 आरे जमीन मेरी बची थी, जिसको मुझसे सन 16-17 में डाइवर्सन कराया था व्यवसायी। इसी के बीच में 2012-13 में अवार्ड पारित हुआ, राजपत्रिका में प्रकाशन हुआ 4 लाइन के लिए कि ग्राम आमा डांडी के ज़मीन 130 आरे रकबा जा रही है स्टार पत्रिका में। तो उस पर जो क्रेता है ज़मीन खरीदा था उसका नाम नहीं था, चूँकि उसने दाखिल खारिज ज़मीन का नहीं करवाया था। रजिस्ट्री तो हो गई थी 2011 में, लेकिन उसने दाखिल खारिज कराया है 2012 में ग्राम पंचायत गुरैया कला से। तो उसका नाम नहीं था, मेरे नाम ज़मीन थी। तो उसने आपत्ति लगाया था कि चूँकि मैंने इंद्रपाल से ज़मीन खरीद चुका हूँ, मेरे नाम मुआवजा बनाया जाए, मेरा नाम अवार्ड सूची में नहीं है। जिस पर माननीय FDM मैहर द्वारा मुझे वहाँ से सूचित किया गया था, नोटिस के जरिए बुलाया गया था, जिसमें मैं जवाब दिया था, सहमत दिया था कि 70 आरे ज़मीन मैंने चंद्र प्रकाश गुप्ता को NH7 से लगी रोड की ज़मीन बेच दिया हूँ और 70 आरे का मुआवजा चंद्र प्रकाश गुप्ता को दे दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर ये मकान किस पर बना हुआ है? मकान शेष जो बचती थी मेरी 76 आरे ज़मीन, क्योंकि मेरा रकबा था 146 आरे, बिक्री करने के बाद 46 आरे बची। तो 46 आरे ज़मीन में मेरी वो पड़ती ज़मीन थी। तो उस रोड में उस चंद्र प्रकाश ने मकान बना लिया और कहता है मेरी ज़मीन है। आज तक उसने सीमांकन कराया नहीं, बगैर सीमांकन कराए, बगैर ग्राम पंचायत से अनुमति लिए और मकान बना लिया। मेरे ज़मीन को अपनी ज़मीन मान के अपने ज़मीन को उसने मुआवजा भी 2012-13 में प्राप्त कर चुका है। उसकी ज़मीन राष्ट्रीय राजमार्ग में चढ़ भी चुकी है, उसके नाम में वहाँ पर कोई ज़मीन नहीं है। अब समस्या ये है कि इसके संबंध में कि मेरे ज़मीन में अतिक्रमण कर मकान बना लिया है। मैंने माननीय FDM मैहर, FDM भू अर्जन अधिकारी अमरपाटन, माननीय कलेक्टर महोदय सतना, तहसीलदार मैहर, हर जगह मैंने आवेदन देकर गुहार सुनाई अपनी समस्या। तो क्या कार्रवाई हुई अभी तक? उसमें जब यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने माननीय कमिश्नर रीवा के यहाँ आवेदन किया। तो 13 जुलाई 2020 में वहाँ से आदेश FDM साहब को बोला गया कि अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाकर न्यायालय को अवगत कराया जाए, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नायब तहसीलदार द्वारा नहीं की गई। कौन है आपके यहाँ तहसीलदार? मेरे यहाँ तहसीलदार हैं सुमित गुजर।
नायब तहसीलदार व्रत अमदरा। उन्होंने कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या जैसे बोल दिए कि मेरे बस की बात नहीं है, तो क्या कुछ लिखित में दिया, खारिज किया है आपका केस उन्होंने? मेरा 250 का दावा चल रहा है कि मेरी ज़मीन वापस दिलाया जाए, उसको हटाया जाए, लेकिन न उन्होंने खारिज पेशी दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो अब समस्या है सर मेरी, अगर मेरे ज़मीन मुझको वापस नहीं मिलती है, मुझको राज्य शासन या शासन प्रशासन से न्याय नहीं मिलता है, तो मैं मजबूर होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, जिसकी जिम्मेदारी मैहर एसडीएम और संबंधित कलेक्टर कमिश्नर जहां जहां मैं आवेदन दिया हूं तो शासन प्रशासन की होगी। मेरा आखिरी यही आपसे निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि इस पर कार्रवाई की जाए, इसको टीवी चैनल में भी चलाया जाए। मेरे पास पूरे रिकॉर्ड। सतना से सीनियर संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में भगवा रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बम का किया विरोध। यूपी के सिद्धार्थनगर में भगवा रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बम का पुरजोर विरोध किया। भगवा रक्षा वाहिनी के प्रांत अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने कहा कि लक्ष्मी बम फिल्म का नाम हिंदू धर्म की देवी लक्ष्मी जी का नाम रखा गया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश मिश्रा, मैं भगवा रक्षा वाहिनी से प्रांत अध्यक्ष हैं। सर ये जो अक्षय कुमार के एक नई मूवी आई है लक्ष्मी बम, इस पे मतलब क्या समस्या है? समस्या यह है कि जो मूवी का नाम है लक्ष्मी बम, उससे हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। ऐसे मूवी का नाम नहीं रखना चाहिए कि जो कि मतलब किसी धार्मिक स्थल से जोड़ के रखा जाए, उसकी हम निंदा करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि इस पिक्चर को तत्काल बैन किया जाए। ऐसे देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करना बहुत गलत बात है। किसी जात धर्म को विशेष टारगेट बना के कोई चीज़ नहीं किया जाता है। अगर पिक्चर बैन नहीं हुआ तो हम लोग सलीमा घरों के सामने पूरी भगवा रक्षा वाहिनी कार्यकर्ता इसका जोर से प्रदर्शन करेंगे। नहीं लगेगा तो इस पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो भी संगठन के माध्यम से होने लायक रहेगा वो किया जाएगा। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। आज की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।